बंगाल में कोई माई का लाल अब बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता, ये बात कही है अमित शाह ने और हुमायूं कबीर को बताया है ममता बनर्जी का एजेंट। पश्चिम बंगाल में कैंप कर रहे गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एक साथ ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर को निशाने पर लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी जीतने के बाद राज्य में कोई भी माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा और न ही कोई मिलती जुलती मस्जिद का निर्माण करा पाएगा। और उन्होंने हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी का एजेंट बताया है। इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि अमित शाह ने आगे और क्या क्या कहा है। और ये दीदी अपने चट्टे पट्टे हुमायूं कबीर को साथ में रखकर यहां बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। दीदी कान खोलकर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बाबरी मस्जिद का मुद्दा गर्माता हुआ दिख रहा है और मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी के साथ हुमायूं कबीर पे भी हमला बोला। अमित शाह ने बीजेपी की जीत के बाद कहा कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो कोई भी माई का लाल बाबरी मस्जिद या उससे मिलती जुलती मस्जिद का निर्माण नहीं करा पाएगा। शाह ने विधानसभा चुनाव में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों को चुनौती दी है और आम जनता अन्य पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर को और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एजेंट बताया है। गौरतलब हो कि कबीर ने मालदा से सटे मुर्शिदाबाद जिले के बेलडागा इलाके में बाबरी मस्जिद से मिलती जुलती मस्जिद के निर्माण का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद उन्होंने पिछले साल दिसंबर में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कबीर अपनी महत्वाकांक्षा परियोजनाओं के निर्माण के लिए तृणमूल सुप्रीमो के इशारे पे काम कर रहा है। इसके बाद अमित शाह ने मालदा के गाजोल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ममता दीदी और हुमायूं कबीर मेरी बात ध्यान से सुने, ये भारत है और कोई भी माई का लाल यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता। दीदी कान खोलकर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। इससे पहले शाह ने मालदा के मानसिक इलाके में आयोजित चुनावी रैली में कहा कि हुमायूं कबीर को मेरी बात कान खोलकर सुननी चाहिए कि भाजपा बाबरी जैसी मस्जिद का निर्माण नहीं होने देगी और ममता बनर्जी और उसके भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी पता होना चाहिए कि उस मस्जिद को बनाने का सपना 5 मई को चकनाचूर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी, जिसके बाद टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने पिछले साल 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 33वीं बरसी पर बेलडागा में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की नींव रखी थी। इस परियोजना में पूरे राज्य में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था। ये मस्जिद लगभग 8 एकड़ निजी भूमि पे बनाई जा रही है और परियोजना की अनुमानित लागत 86 करोड़ रुपए है। सोमवार को वीरभूमि और पश्चिम वर्धमान जिले में कोई जनसभाओं को संबोधित करते हुए शाह ने आरोप लगाया था कि ममता और कबीर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और पश्चिमी वर्धमान जिले के कोयला खदान क्षेत्र रानीगंज में आयोजित एक रैली चुनाव में शाह ने ममता पे अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण का विरोध करने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने तृणमूल सुप्रीमो के इस कदम को मुर्शिदाबाद के बेलडागा में बाबरी मस्जिद के तर्ज पे मस्जिद बनाने के कबीर के प्रस्ताव के बीच समांतर दर्शाने की भी कोशिश की थी। अब देखना यह है आगे क्या होता है। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के डीएमके, सपा तथा बसपा जैसे अन्य पार्टियों ने रामलीला के 550 सालों तक तंबू में रखने का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि 2019 में भारी जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया, जिसका ममता जैसे नेताओं ने विरोध किया। अब ममता की तरह सोच रखने वाले हुमायूं कबीर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते हैं तो गृह मंत्री की टिप्पणियों को उस वीडियो को लेकर तृणमूल कांग्रेस के हमलों को कूंद कराने के प्रयास के तौर पे देखा जा रहा है, जिसमें कबीर को कथित तौर पे ये कहते हुए सुना गया था कि वो ममता को सत्ता से बेदखल करने और अल्पसंख्यकों मतों के विभाजन के लिए हुए 1000 करोड़ रुपए के समझौते के तहत 200 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि हासिल करने के लिए भाजपा नेताओं के संपर्क में है।